आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में परमेश्वर का कुछ खास वचन लेकर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन के लिए 100 गुना आशीष और बरकत का कारण होगा। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसकी 21 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब वे कफरनहूम में आए और वे तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वे उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। परमेश्वर के वचन पर पढ़े सुन जाने पर आशीष और बरकत हो, आमीन। जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताते हैं यीशु मसीह यहाँ पर अपने अधिकार वाले वचनों को यहाँ पर सुनाता है। वो अपने अधिकारों को यहाँ पर इस्तेमाल करता है। वो क्यों यीशु मसीह यहाँ पर अधिकार वाले वचन सुनाते हैं, क्यों यीशु मसीह यहाँ पर अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि इस भवन में, इस जगह पर कभी भी लोग परमेश्वर के अधिकारों को नहीं जानते थे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर लोग परमेश्वर के अधिकारों को नहीं जानते थे और ना ही इस भवन में, इस जगह पर कभी परमेश्वर के अधिकार वाले वचन सुनाए जाते थे। और यही कारण था कि बीमारियां, दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर छुपी रहती थी, वो इनके जीवनों में काम करती थी। ये जो व्यक्ति था ये हर बार चर्च में तो आता था परंतु दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति को कभी भी छोड़कर नहीं जाता था, क्योंकि यहाँ पर लोग परमेश्वर के अधिकारों से अनजान थे। वो परमेश्वर के अधिकारों को नहीं जानते थे और यही कारण था कि दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर छुपे रहते थे, बीमारियां लोगों के अंदर छुपी रहती थी और उनके जीवन और घर परिवार में काम करती थी। और आज भी बहुत सारी जगहों पर लोग परमेश्वर के अधिकारों को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर के अधिकारों से अनजान हैं और इसी वजह से उनकी जगहों पर, उनकी कलीसियाओं में लोग बीमारियों के तले दबकर, दुष्ट आत्माओं के तले दबकर नाश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के अधिकारों को नहीं जानते हैं। परंतु बाइबल बताते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 और उसकी 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, उसकी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, ना कि उसे हमारे ऊपर अधिकार दिया है, पर हमें शैतान के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। और इस अधिकार को बनाकर रखना और इस अधिकार को संभाल कर रखना, इस अधिकार को इस्तेमाल करने की जिम्मेवारी मेरी और आपकी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। उसी तरह जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं फिलिपियों अध्याय 4 उसकी 13 आयत में लिखा है, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम इस वचन को समझते हैं, एक मनुष्य अपने आप को चंगा नहीं कर सकता, ना वो किसी दुष्ट आत्मा को निकाल सकता, ना वो किसी के गरीबी के श्राप कर्ज को तोड़ सकता, ना वो कोई जादू टोने के बंधन को तोड़ सकता। पर जब परमेश्वर किसी को अधिकार देता है, जब परमेश्वर की सामर्थ आती है तो अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं और मुर्दे अपनी आंखों को खोल देते हैं और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। और जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है शैतान के ऊपर। आज हो सकता है आप किसी बीमारी के तले दबे हो, आज हो सकता है आप किसी दुष्ट आत्मा के तले दबे हो, आज हो सकता है आप किसी जादू टोने के तले दबे हो, आज हो सकता है आप किसी नशे के तले दबे हो, आज हो सकता है आप किसी पाप के तले दबे हो या आप किसी गरीबी के श्राप कर्ज के तले दबे हो और आप ऐसी जगह संडे प्रार्थना में जाते हैं जहाँ पर लोग परमेश्वर के अधिकारों को नहीं जानते हैं, तो आप कभी भी चंगे नहीं हो सकते, आप कभी इन परेशानियों से आजाद नहीं हो सकते, आप कभी इन दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो और आप परमेश्वर के अधिकारों से अनजान हैं।
अगर आप इन बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं, आप इन दुष्ट आत्माओं से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको ऐसी जगह प्रार्थना में जाना चाहिए जहां पर लोग परमेश्वर के अधिकारों को जानते हों, जहां पर लोग परमेश्वर के अधिकारों को इस्तेमाल करते हों। मैं कहना चाहता हूं, जब आप ऐसी जगह पर प्रार्थना में जाएंगे तो आपके जीवन से बीमारियां चली जाएंगी, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी, हर एक जादू टोने श्राप कर्ज का बंधन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टूट जाएगा। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ यीशु होता है वहाँ अद्भुत अचंभे काम होते हैं, जहाँ यीशु होता है वहाँ बड़ी बड़ी चंगाइयाँ होती हैं, वहाँ बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ होती हैं, वहाँ पर लोग परमेश्वर के सामर्थी वचन को सुनकर अपने पापों से मन फिराते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। और उसी तरह जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर के वरदानों से अनजान रहे, या मैं और आप परमेश्वर के इन वरदानों से अनजान रहे, क्योंकि परमेश्वर हर उस कलीसिया को, हर उस व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करता है और उसके वचनों पर चलता है, परमेश्वर उसे अपने इन वरदानों को देना चाहता है। परमेश्वर उन कलीसियाओं को अपने इन वरदानों से भर देना चाहता है। और जब हम इसी वचन को 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 8 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वे बांट देता है। जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल बताते हैं यहाँ पर 9 प्रकार के वरदान जो हैं वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उड़ेलता है। पहला क्या है? बुद्धि। दूसरा क्या है? ज्ञान। तीसरा क्या है? विश्वास। चौथा क्या है? चंगा करने का वरदान। पांचवें क्या है? सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। छठा क्या? भविष्यवाणी करने का वरदान। सातवां क्या? आत्मा की परख। और आठवां क्या? अनेक प्रकार की भाषाएं बोलना। और नौवां क्या है? भाषाओं का अर्थ बताना। और ये 9 वरदान एक ही आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं। परंतु अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर लड़ते और झगड़ते हैं। अब जिसे परमेश्वर ने चंगा करने का वरदान दिया है वो तो चंगाइयां करेगा ही करेगा, उसे कौन रोक सकता है। अब जिसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है वो तो भविष्यवाणियां करेगा ही करेगा, उसे कौन रोक सकता है। अब जिसे परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम करने का वरदान दिया है वो तो सामर्थ्य के काम दिखाएगा ही दिखाएगा, उसे कौन रोक सकता है। अब जिसे परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया है वो तो बुद्धि की बातें बोलेगा ही बोलेगा, उसे कौन रोक सकता है। अब जिसे परमेश्वर ने अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने का वरदान दिया है वो तो अनेक प्रकार की भाषाएं बोलेगा ही बोलेगा, उसे कौन रोक सकता है। अब जिसे परमेश्वर ने जो वरदान दिया है वो उसी वरदान को इस्तेमाल करेगा अपनी सेवा, अपनी कलीसिया में। तो लड़ाई झगड़ा किस बात का है, जेलिसी किस बात की है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जिन सभाओं में चंगाइयां होती हैं आप उन सभाओं में मत जाना, उन कलीसियाओं में मत जाना। हम कैसे कह सकते हैं कि जिन सभाओं में भविष्यवाणियां होती है, जिन कलीसियाओं में भविष्यवाणियां होती हैं आप उन सभाओं में मत जाना, आप उन कलीसिया में मत जाना जहां पर लोग परमेश्वर के जीवित जिंदा सामर्थ्य वचन को सुनकर अपने पापों से मन फिराते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं और परमेश्वर उन्हें उद्धार देता है। हम कैसे कह सकते हैं कि आप उन सभाओं में मत जाना। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जहाँ यीशु होगा वहाँ अद्भुत अचंभे काम होंगे, जहाँ यीशु होगा वहाँ बड़ी बड़ी चंगाइयाँ होंगी, वहाँ बड़ी बड़ी भविष्यवाणी होंगी। जहाँ यीशु होगा वहाँ अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे और मुर्दे जिंदा होंगे और कोड़े शुद्ध किए जाएंगे और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाएगा और दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। क्योंकि जब यीशु मसीह ने प्रचार किया तो पापियों ने अपने पापों से मन फिराया। जब यीशु मसीह ने प्रचार किया तो अंधे देखने लगे। जब यीशु मसीह ने प्रचार किया तो बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुड़ी शुद्ध हो गए और दुष्ट आत्माएं निकल गई और मुर्दों ने अपनी आंखें खोल दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन।
और वही यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वे भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। क्योंकि आप बड़े अद्भुत अचंभे काम करने के लिए बुलाए गए हो, आप अंधों की आंखें खोलने के लिए बुलाए गए हो, आप लंगड़ों को चलाने के लिए बुलाए गए हो, आप कोढ़ियों को शुद्ध करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाए गए हो, आप मुर्दों को जिलाने के लिए बुलाए गए हो, आप कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हो, आप बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने के लिए बुलाए गए हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। क्योंकि जब यीशु मसीह ने ये सब काम किए हैं तो उस पर विश्वास करने वाले लोग ये सब काम क्यों न करेंगे। हम कैसे कह सकते हैं कि वो परमेश्वर के दास गलत हैं, तुम उनकी सभाओं में मत जाना, तुम उनकी कलीसियाओं में मत जाना। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 50% लोग चर्च में बीमारी और दुष्ट आत्मा के जकड़े लोग आते हैं, क्या परमेश्वर उनको चंगा ना करेगा। और 25% लोग चर्च में ऐसे आते हैं जो अपने दर्शन को भूल बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने जीवन में आगे क्या करेंगे, क्या परमेश्वर उनके विषय में भविष्यवाणी ना करेगा, उनको ना बताएगा कि उन्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। और 25% लोग ऐसे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो धर्म के काम करना चाहते हैं और वो धार्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या परमेश्वर उनको तृप्त ना करेगा। परमेश्वर उन्हें हर वो आशीष देगा जो उन्हें चाहिए। और लोग ऐसी सभाओं में, ऐसे चर्च में, ऐसी कलीसिया में जो जीवित है, जहाँ पर जीवन की बातें सिखाई जाती हैं, जा सकते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन।